बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं मोहम्मद काशिफ एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर, मेरी आज की वीडियो न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में जो एमिग्रेशन वर्चुअल फेयर 24 जनवरी 2024 को हो रहा है, उसी सिलसिला की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको प्रोफाइल रजिस्टर करना बताया। आज की वीडियो में व्यूवर की पुरजोर फरमाइश पे बहुत से व्यूवर ने कहा कि रेज़्यूमे बताएं कि कैसे बनाना है। इवन मैंने लास्ट वीडियो में उसका टेम्पलेट डाउनलोड करके शो भी किया था और मैंने कहा था कि आप ये वर्ड की फाइल है, आप इसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे व्यूवर ने कहा जी आप इसको प्रैक्टिकली बनाना भी हमें बताएं। तो आज की मेरी वीडियो उन्हीं व्यूवर्स के लिए है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए मैंने वो रेज़्यूमे पहले ही ओपन करके रखा हुआ है, जो टेम्पलेट मैंने इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको यहाँ से नहीं भी डाउनलोड होता तो कोई इशू नहीं है, ये मिल जाता है, हमको ऐसा मसला नहीं। तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल आपको उर्दू में ही जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि वो क्या क्या कह रहा है और क्या क्या। पहले पेज पे उसने हदायत दी हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि ऐसे ऐसे बनाए। और दूसरे पेज पे ये नीचे देखिए उसने एक सैंपल रेज़्यूमे दिया हुआ है। तो पहले ये जो ऊपर उसने हदायत दी हैं, ये थोड़ी सी एक दो चीजें हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, फिर उस पेज पे चलते हैं और उसको बकायदा शुरू करते हैं। कह रहा है ये जो रेज़्यूमे आप जब प्रिपेयर करें और हमें भेजना हो तो हम ये जो फॉर्मेट है इसको रिकमेंड करते हैं, जो उसने नीचे बताया हुआ है। फिर कह रहा है आपके रेज़्यूमे में शामिल होनी चाहिए दर्ज झैल चीजें, ये जो नीचे हेडिंग बताई हुई है ब्लैक ब्लैक। कह रहा है कि इसी आर्डर के तहत इसी तरतीब से आपने ये चीजें शामिल करनी है। लेकिन एक रेड उसने लिखा हुआ है, ये शायद किसी ने आपको ना बताया। मैंने कहा ये मैं जरूर बता दूं कि क्योंकि मैं इधर कनाडा में ही होता हूं तो यहाँ पे इन चीजों को पसंद नहीं किया जाता, तो मैं इसलिए थोड़ा आपको बता भी देता हूँ। कह रहा है डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या मतलब शामिल ना करो, शामिल मत करो किसको, पिक्चर को, अपनी फोटो को, डेट ऑफ बर्थ को, योर मैरिटल स्टेटस को और योर रिलीजन, अपने मजहब को। ये उसने लिखा हुआ है, ये नीचे चला गया है। थोड़ा सा मैं इसको बैक करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आगे कह रहे हैं शामिल करो क्या, अपने नाम को, फोन नंबर को, ईमेल एड्रेस को और अपने एड्रेस को। फिर कह रहे हैं प्रोफेशनल समरी या ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, शुरू में आप लिखते हैं। कह रहा क्या लिखो, कुछ ऐसी चीजें वो लिखो जो बयान करे कि तुम कैपेबल और रिलायबल एम्प्लॉय हो, मतलब तुम बड़े डेडिकेटेड हो, काम कर सकते हो, एम्प्लॉय तुम पे भरोसा कर सकता है, ये मतलब उसका लिख। फिर कह रहा है अपनी स्किल लिखो, अपनी महारतें खूबियां वो लिखो इसमें। फिर कह रहा है अपना नीचे वर्क एक्सपीरियंस लिखो। फिर उसके बाद वो नीचे उसने क्या कहा हुआ है, एजुकेशन लिखे। फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अगर किसी के पास कोई है, जैसे फर्स्ट एड का कोर्स किया होता है आपने मोस्टली इधर, या और इस तरह के जो भी किसी के पास कोई है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किसी भी किस्म की, वो उसको भी शामिल कर सकता है। तो आपको सिंपल मैं तरीका बताने लगा हूँ। आप क्या करें, इस सारे पेज को सिलेक्ट करें इसको, क्योंकि ये उसने आपको हदायत दी है कि इस तरह आप बनाएं, ये चीजें शामिल करें। ये जल्दी से मैंने इसलिए पढ़ा कि वक्त जाया ना और थोड़े से टाइम में मैं आपको ज्यादा चीजें बता सकूं। तो आपने इस सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आपका एक ही पेज रह गया, आपको कोई मसला नहीं, आप इसको एडिट करें और बाद में सेव एज अपने नाम पे कर लें। सबसे ऊपर कह रहा है जी फर्स्ट नेम एंड फैमिली नेम, मतलब पहला नाम और आखिरी नाम, ये आपने यहाँ पे वो लिख लेना, कोई मसला ही नहीं है। जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, टाइम जाया ना। और ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनकी इंग्लिश कमजोर है। जैसे ही ये नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव या प्रोफेशनल, वो जो एक्सपीरियंस कह रहा था, या प्रोफेशनल वो अपना बताना था उसने, तो नहीं लिख सकते, तो उनके लिए ये मैं खास तौर पे वीडियो बना रहा हूँ। आगे सिटी पूछ रहा है, आप अपनी सिटी लिखिएगा। मैं ये बता देता हूँ, ये चीजें तो आसान ही, आप भी इसको कर लेंगे। असल वो मसला आपको नीचे लग रहा होगा। कंट्री ये भी मैं जल्दी से, मैंने लाहौर लिखा, जो दिल्ली लिखे भाई वो फिर इंडिया लिखे। कंट्री बांग्लादेश वाले अपने हिसाब से लिखे। टेलीफोन नंबर है पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान का कोड है 92, जो इंडिया से देख रहे हैं वो 91 लिखे और बांग्लादेश वाले अपना लिखे। और नंबर में कोई सा भी रैंडम सा नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह लिख देता हूँ। आप अपना अपना वो नंबर उसी लिहाज से लिखिएगा जो आपका है, 4 5 6 7 ये मैंने लिख। ईमेल कोई सा भी, याहू का, हॉटमेल का, जीमेल का, जो भी आपका योर ईमेल कह रहा है इधर लिखे। तो मैं कोई सा भी समझाने के लिए लिख देता हूँ,
जी ये मेरा कोई ईमेल है @hotmail या जो भी है वो आपने लिख देना है अपना ईमेल। ये नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ आप भी उसी को लिखते रहे। फिर आगे कह रहा है जी लिंक्डइन इफ यू हैव एन अकाउंट, अगर आपका अकाउंट है तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिख दें। नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। जिनका है वो जरूर लिखें। ये मैंने इसको यहाँ से खत्म कर। फिर ऑब्जेक्टिव या वो मैं बता रहा था ना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मतलब अपने आप को डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा कि आप क्या हो। तो फर्ज करे कोई भी शोबा हो सकता है, आप इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकते हैं। अब ये जो 4-5 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये आपने कैसे लिखने हैं? हो यार ये तो बड़ी मुश्किल इंग्लिश है यार, मैं लिख नहीं सकता यार, मैं क्या लिखूं जो वो कनेडियन को पसंद आ जाए या उनके स्टाइल से ये हो इस तरह का। तो ये आपकी जो टेंशन है ये मैंने दूर कर दी। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन यहाँ पे एक नोट भी नीचे लिखा हुआ है, कीप दिस सेक्शन शॉर्ट, मतलब इस हिस्से को मुख्तसर रखें। बहुत लंबी चौड़ी 2 सफ़ों की कहानी की साई ना लिख दें, शॉर्ट रखें। बस 4-5 लाइनों में अपने आप को शॉर्ट सा डिस्क्राइब करें। आप प्लम्बर है, आप क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप क्या है, जो भी है उसको शॉर्टकट। तो इसके लिए एक वेबसाइट की तरफ चलते हैं। वैसे तो इसकी ऐप भी है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जाके लिखना है chat.openai.com। ये जो AI लास्ट पे मैंने पढ़ा है यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। A से मुराद आर्टिफिशियल, I से मुराद इंटेलिजेंट, और ये बहुत काम की वेबसाइट है। इसकी ऐप भी है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई सा भी काम आपने लेना हो, फिलहाल तो मैं इससे वो रेज़्यूमे का काम लूंगा, आप किसी भी किस्म का, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप इसको यूज करें, बजाय इधर उधर टिकटॉक पे अपना वक्त जाया करते रहते हैं इधर उधर की खामखा का। भाई इसको देखें, इस तरह की काम की चीजें सीखें, उनको देखें, उनको टाइम दें जो आपके काम भी आए। तो ले जी, मैं फर्ज करें प्लम्बर का बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नीचे सर्च बार में आ जाऊंगा। ये नीचे आपको मैंने पहले लिख के रखा हुआ था, टाइम जाया ना हो। आपने लिखना है कनेडियन प्लम्बर रेज़्यूमे, या आप वो लिख ले 2 ईयर कनेडियन प्लम्बर रेज़्यूमे या 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस फॉर, जो मर्जी लिख लें। आप ऐसे भी लिखेंगे तो बता देगा। ये जरा शॉर्ट है, कनेडियन प्लम्बर रेज़्यूमे, कनेडियन इलेक्ट्रिशियन रेज़्यूमे, कनेडियन कारपेंटर रेज़्यूमे, कनेडियन कैशियर रेज़्यूमे। आप यहाँ पे आप वो कनेडियन लिखेंगे, आपको कनेडियन बता देगा। अगर आप वो यूएई के हिसाब से लिखना चाहते हैं, आपने पीछे लिखना है यूएई, मतलब वो दुबई के लिए, सऊदी, कहीं के भी लिए। ये मैं कनाडा के लिए बता रहा था, वो या फिर कनाडा में ही हो रहा है तो उसी की बात हो रही है अभी, तो मैंने इसलिए पीछे कनेडियन लिख दिया, कनेडियन प्लम्बर रेज़्यूमे। अब आपको कनेडियन स्टाइल का ये प्लम्बर का रेज़्यूमे पूरा दिखा देगा। आप वहां से चीजों को कॉपी करें और उधर पेस्ट कर दें, और थोड़ी बहुत जो चेंजिंग सुर्खी पाउडर लगाना है वो लगा दें। तो ये मैंने लिखा हुआ है वो कनेडियन प्लम्बर रेज़्यूमे। तो बगैर वक्त जाया किए हुए इसको क्लिक करते हैं। थोड़ी चीजें यहाँ पे समझाना मकसद था, तो इसलिए आप टेंशन ना लिया करें। थोड़ा वक्त तो चलो लग गया, लेकिन आपको चीजें थोड़ी डिटेल से बताना जरूरी था। ओहो, कनाडा के लिए तो अब पता चल गया। कल को आप इटली जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, तो फिर कौन बनवाएगा? तो भाई पीछे इटली लिख लो, फिर वो इटली के स्टाइल की बता देगा। लेकिन जी मैंने उसको इंटर किया तो ये इसने पूरी डिटेल बता दी, पूरी। सबसे पहले उसी तरह योर फुल नेम, एड्रेस, प्रोवेंस, जो जो हम कर आए हैं ऊपर वो उसने बताया हुआ है। ये आप इसको देख भी सकते हैं। योर फुल नेम, योर एड्रेस, सिटी, प्रोवेंस, पोस्टल कोड, पाकिस्तान वगैरह के लिए पोस्टल कोड नहीं आता। ईमेल एड्रेस ये भी मैंने लिख लिया, फोन नंबर ये भी हो गया। लिंक्डइन का प्रोफाइल या अकाउंट है तो वो मैं बता चुका हूँ। आगे जो उसके वो नीचे था ये चीज है, वो जो 4-5 लाइनें आप देख रहे थे ना, वो ये है ऑब्जेक्टिव, या उसने उसको दूसरा नाम दिया हुआ था, कोई बात नहीं है। क्या है जी, इसमें लिखा हुआ है डेडिकेट एंड स्किल्ड प्लम्बर विद, यहाँ पे लिखा हुआ है जी एक्स ईयर। एक्स ईयर से मुराद आप 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर जो भी है ऑफ एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लम्बिंग। तो ये क्या करें, यहाँ से इसको कॉपी कर लें। इसको आपने करना है सिलेक्ट यहाँ से। तो मजीद इसकी डिटेल मैं और भी बता देता हूँ, आप कहते हैं तो पढ़ के भी बता दूंगा, नहीं तो आपने क्या करना है, क्या मुश्किल है। यहाँ से आप कॉपी करें, आप फर्ज करें प्लम्बर का रेज़्यूमे तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ से कॉपी किया और ये जो आपका रेज़्यूमे है वहाँ पे चले जाएं। तो ये यहाँ पे जिसने कहा ना शॉर्ट रखें, तो यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर दें। और कोई लाइन या कोई वर्ड आप समझते हैं कि आपके मुतलका नहीं है तो आप उसको काट दें, और इसमें थोड़ा बहुत खुद ऐड कुछ करना है तो वो कर भी सकते हैं, पढ़ लें, कोई इतनी वो मुश्किल बात नहीं है। और इसका ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप कहेंगे हो ये तो अंडरलाइन आ गया, ये छोटा बड़ा हो गया। तो भाई ये कोई मसला नहीं है, इतना तो वर्ड आप सबको आता ही है। उसका पहले का साइज 12 था तो मैं इसका भी 12 ही कर देता हूँ। अंडरलाइन है तो ये अंडरलाइन यहाँ से खत्म कर देते हैं, वही सारी चीज आ गई। कलर उसका ब्लैक है, हम इसका भी ब्लैक कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ग्रे है तो ग्रे कर देंगे, ये सारा कुछ वही आ गया।
मतलब इसमें उसने प्लम्बिंग के बारे में लिखा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, ये प्लम्बिंग वाला आपने मतलब अगर आपका सबसे रिसेंट काम है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया इधर, और फिर वही जो लाइनें लिखी हुई हैं उसने गई, मैं बड़ा डेडिकेट हूँ, बड़ा हार्ड वर्कर हूँ और मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं किसी ऐसी पोजीशन की तलाश में हूँ जिसमें मैं अपनी एक्सपर्टी जो है शो कर सकूँ इंस्टॉलिंग में, मतलब नया लगाना, मेंटेन करना, उसकी देखभाल करना, रिपेयर करना, जो भी है वो आपने इधर ये देखे शार्ट्स है। अगर मैं इसको दोबारा लिखूंगा उधर पीछे जाके तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट बताएगा, ये नहीं कि जो एक दफा उसने बता दिया वही बताएगा। उस वेबसाइट पे आप वो दोबारा जाएंगे, अगर आप वो दोबारा से लिखेंगे तो वो थोड़ा चेंज करके फिर आपको यही वाली चीजें दे देगा। फिर आपकी जो स्किल है उसकी बात हो रही है, ये सारी आपकी स्किल है, आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल एंड रिपेयर प्लम्बिंग सिस्टम, रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, बिल्डिंग, ये सारा कुछ उसने वो लिखा हुआ, ये आपकी स्किल है। ये भी इधर से कॉपी करें, वहां पे पेस्ट कर दें। लेकिन ऊपर मैं वर्क एक्सपीरियंस का बता रहा था, अच्छा जी यहाँ पे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। ऊपर वो लिखा हुआ है योर जॉब टाइटल और रोल, तुम्हारा क्या काम था, तुम क्या करते थे। तुमने लिखा मैं जी प्लम्बर था या हेड प्लम्बर था या जो भी था, सुपरवाइजर था वो प्लम्बिंग का, मैं देखता था, ये सारे मुझे रिपोर्ट करते थे। आपने अपना रोल लिखना है, प्लम्बर था, प्लम्बर लिख दिया। कंपनी कौन सी है, XYZ लिख देते हैं, कोई सी, समझाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो। फिर आपने यहाँ पे XYZ कंपनी होगी। अब ये आगे पीछे आप इसको सेट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये टैब से, स्पेस से आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। सेटिंग तो आप कर ही लेंगे ना, इतना मसला नहीं है। मेन वो लिखने का कि क्या लिखे, सिटी लिख लें, फिर वो कंट्री लिख लें अपने अपने हिसाब से। जो इंडिया वाले हैं वो दिल्ली लिखेंगे तो फिर इंडिया लिखेंगे, या कोई और सिटी लिखेंगे अपने अपने हिसाब से, बांग्लादेश चिटागांग लिखेंगे तो बांग्लादेश लिखें। तो पाकिस्तान का मैंने PK शॉर्टकट वो लिख दिया। अब यहाँ पे आपकी ये वाली जो जॉब है उसने 2020 लिखा है तो रट्टा नहीं लगा लेना। फर्ज करें आप 5 साल से ये कर रहे हैं तो अभी 2024 मतलब आप 2019 से कर रहे हैं, 5वां साल आपको शुरू हो गया। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 2021 से 24, अगर अभी इसको साल हुआ है तो 2022 से 23। तो इस तरह आपने जो सबसे रिसेंट वाला लास्ट आखिरी जो आपका आपने वो यहाँ पे लिखना है। बात आ रही है समझ में? नहीं। फिर क्या है, ये आपकी वो स्किल है, ये किधर से लेंगे, मतलब वो जो आपकी एक्सपर्टीज है वो आपने उसी साइड पे चले जाना है, वहां से क्या करना है, इनको भी आपने कॉपी करना है। ये प्रोफेशनल जो आपका एक्सपीरियंस है आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। वो जो वर्क आप करते रहे तो यहाँ पे आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। इसको भी यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इसको पेस्ट कर दिया इधर। अब आप इनको सेट कर लीजिएगा, या नहीं वो सेट कर सकते इसको भी, और इसका भी साइज वो छोटा बड़ा जो भी हो आप कर ले। फिर कह रहा है एड एज मैनी एज यू हैव, ये क्या कह रहा है, मतलब वर्क एक्सपीरियंस जितने भी आपके हैं। ये तो एक हो गया 2019 वाला, वो सॉरी यहाँ पे लिखना था, ये ऊपर यहाँ पे आए, चलो वो नीचे भी लिखे रहने दें। ये इसका 2019 से करंट मतलब 2024 तक इधर, तो उससे पहले फिर 2015 से 16 से या जो भी आपका कोई और एक्सपीरियंस है जो 2019 तक आए, मतलब उसमें गैप शैप भी आया तो फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि आप उस पीरियड में और क्या करते रहे। मतलब मैं 2016 से 2019 तक अब यहाँ पे कोई और काम किया। वो जी इससे पहले मैं प्लम्बिंग नहीं करता था जी, मैं शोर करता था, मैं कारपेंटर था। ये 2019 लिख दिया। जॉब रोल क्या था जी, पेंटर था, पेंटिंग करता था। क्या जी, घरों में रंग रोगन जिसको कहते हैं, पेंटर लिख दी। पेंटर कंपनी कोई सी भी XYZ, ये दूसरा एक्सपीरियंस है। जिनके एक से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है ये उनके बारे में बता रहा हूँ। उसी तरह वो सिटी लाहौर पाकिस्तान ये कर ले। अब इसमें अब आप कहेंगे जी पेंटर का किधर से लाएं, उधर ही उसी वेबसाइट पे जाएं दोबारा, वहां पे आपने लिखना है दोबारा से ये जो जो चीजें आपको चाहिए यहाँ से आपने उसकी ले लेनी है प्लम्बिंग की। ये देख ले सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ से आप वो ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, अब मैंने वहां पे पेंटर का लिखा, वो दूसरी जॉब है। पेंटर का कैसे करें, उसी तरह आप इसमें आए, आपने लिखना है कैनेडियन क्या जी, पेंटर है जी, आपने पेंटर लिखा ना, पेंटर रेज़्मे, तो ये आपको पेंटर का रेज़्मे दे देगा। आप यहाँ से इसकी स्किल या जो भी आपका है वो सारा कुछ आपने यहाँ से पेंटर वाले का उठा लेना है। ये देखे सारा उसकी स्किल सब कुछ आ गया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ गया, ये सारा कुछ इधर से आ गया। मैं थोड़ा बहुत पार्ट भी देता हूँ। तो ये कह रहा है जी ये उसकी सुपरवाइजर है टीम ऑफ ए पेंटर, कह रहा है मैं सुपरवाइजर हूँ टीम का। जो नहीं है सुपरवाइजर वो दोबारा से इसको लिखे एज ए पेंटर, तो वो सिर्फ पेंटर का ही बताएगा, सुपरवाइजर का नहीं बताए। तो जैसे मैं दोबारा से
से भी लिख सकता हूँ, फिर देखिएगा चेंज आएगा। ये नहीं कि एक बार जो कुछ मैंने लिखा वही आएगा। मैं यहाँ से इसको क्लिक किया और इसको दोबारा से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि एक दफा जो उसने दे दिया वो बार बार वही नहीं देगा, चेंज वो बताएगा। पेंटर का मैंने वो लिख दिया, अब वो देखें वो सुपरवाइजर वाला नहीं आया, वो चेंज उसने बता दिया। अगर एक नहीं पसंद आ रहा, कोई खुल के रेज़्मे आया यार इसमें थोड़ी मुश्किल वर्डिंग है, तो आप फिर से लिखें, वो चेंज आएगा। कोई आसान वर्डिंग भी आपको समझ आ जाए आप उसको लिख लें। ये देख लें, या वो नहीं आया सुपरवाइजर वाला, ये देख लें इसमें वो चेंज आ गया। तो यहाँ से आप इसका सारा जो है वो चीजें आप पेंटर वाली कॉपी करें, पेंटर का वर्क एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कॉपी करें इधर से, और यहाँ पे आके पेंटर का जहाँ पे वो दूसरा पेस्ट हुआ वह आप इधर पेस्ट कर दें। फिर 2016 से पहले जी 2012 से या 13 से या 15 से मैं 1 साल ये भी किया, जितने भी हैं वो वर्क एक्सपीरियंस आपने इधर लिखने। फिर रेलिवेंट वो स्किल, ये भी कहाँ से लेंगे भाई, कहीं से, उसी से रेज़्मे से जो है उसने बताए हुए हैं वो रेलिवेंट आपके स्किल जो है, इसी में आप जाएंगे। ये देखें ये आपके स्किल आगे, कोई मसला ही नहीं, यहाँ से कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें, कोई मुश्किल नहीं। ये जिनको लिखनी नहीं आ रही थी बीच में लाइनें, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, उनकी सारी टेंशन परेशानी खत्म हो रहा है। अभी कनेडियन स्टाइल में है, कनेडियन फॉर्मेट में है, आप वो ज्यादा परेशान मत हो ये क्या वो क्या है। तो आप सिर्फ देख लें जो काम उसने जो स्किल बताई है आपको वो आती है या नहीं, जो नहीं आती वो बीच में से लाइन काट दें या अपने हिसाब से उसको लिख लें, 3-4 जो भी उसने इस तरह बताई हुई। तो ले जी वक्त जाया होगा। अब यहाँ पे कोई सा भी लिख सकते हैं, ये मैंने पेंटर का लिखा, आप इलेक्ट्रिशियन का लिख सकते हैं, प्लम्बर का भी बता दिया, कारपेंटर का, ऑटो मैकेनिक का, वेटर का, कोई सा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो आपको पूरा रेज़्मे कनेडियन स्टाइल में बता देगा और आप यहाँ से कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर लें। आगे आता है जी स्किल के बाद आता है जी एजुकेशन। आपने लास्ट जो डिग्री या डिप्लोमा जो सबसे आखिर पे किया, ये नहीं कि आप 5वीं 6ठी की आप इधर बताना शुरू, फर्ज करें BSc की है तो BSc आपकी लास्ट है, या MSc है तो MSc लास्ट, MPhil है तो वो लास्ट है। जो आखिरी वाला डिप्लोमा या डिग्री फर्ज करें MSc की है तो आपने यहाँ पे MSc वो लिख देना है, MSc की कौन से साल में कब की उसका इधर ईयर लिखना है, नेम ऑफ वो यूनिवर्सिटी लिख देना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है। मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, जिसने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है, जिसने गुजरात यूनिवर्सिटी से की है, कराची से की है, जहाँ से किया है वो उसी यूनिवर्सिटी या उस स्कूल का नाम लिख दे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी, आप बेशक इसको शॉर्ट में भी लिख दें, ये मैंने जल्दी कोशिश किया कि लिख दूं। फिर वो सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी है, झेलम में भी है, इसके डिफरेंट शहरों में कैंपस है, जिसने जहाँ से किया वहाँ से लिख दें। मैं लाहौर लिख देता हूँ इसका मेन कैंपस। किसी ने कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़ा है, नस से पढ़ा है, साफ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कहीं से भी यार पढ़ा है तो वो वहाँ पे लिखे, और जिस कंट्री की वो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो कंट्री भी लिखे। तो ये कंट्री लाहौर पाकिस्तान में ही आता है तो मैं पाकिस्तान ही लिखूंगा। तो क्या पढ़ा, अब आगे MSc किस में है उसकी डिटेल लिखनी है, क्या प्रोग्राम था मतलब वो लिखना है। फिर उसके नीचे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, फर्ज करो किसी ने इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा किया हुआ है तो आपने इधर लिखना है उसका मतलब इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर, फर्ज करो मैं ऊपर प्लम्बर की बना रहा हूँ तो प्लम्बिंग वाला ही कर देते हैं, प्लम्बिंग का डिप्लोमा है। कहाँ से किया, हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर मैंने देखा कि गवर्नमेंट का ना वो टेप्टा वाले हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है कुछ, तो जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने किया आपने इधर उसका नाम लिख देना है। मैं टेप्टा लिख देता हूँ, टेप्टा लिख दिया। सिटी, जिस सिटी, सारे वो सिटी में तकरीबन बड़े बड़े शहरों में इसकी ब्रांचेज हैं। चलो मैं लाहौर ही लिख देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। जिसने जहाँ से किया वो वहाँ का लिखे, झेलम, सुवावा, दीना, गुजर खान, रवात, पिंडी, फैसलाबाद, जहाँ से भी, सरगोदा, जहाँ से भी किया भाई वहाँ का लिखे। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये आपका रेज़्मे रेडी हो गया। इसमें क्या मुश्किल थी, आप लोग इतने परेशान हो रहे थे जी रेज़्मे बता, तो ये नीचे उसने लिखा हुआ पर्सनल वो सर्टिफिकेशन अगर आपकी कोई है, इफ यू हैव एनी वो है तो वो लिख दे, जहाँ पे लिखा हुआ है उसका नाम लिखे और कोई नहीं है आगे, मतलब पर्सनल कोई अगर है तो, नहीं है तो ये आपका रेज़्मे तैयार हो। अब आप क्या करें, इसको सेव एज पे जाएं, अपने नाम से जाके सेव कर लें और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपको याद हो उसको अपलोड कर दें। और ये जो मैं आपको ऐप बता रहा था, वेबसाइट बता रहा था, आप कहेंगे 1-2 ही बताई है, एक पेंटर की, और इसकी भाई किसी की भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई ऐसा
मुश्किल काम नहीं है कि आप कहें जी ये नहीं है तो वो नहीं है, फलां नहीं है तो फलां नहीं है। मैं कारपेंटर की अब लिख दिया, कैनेडियन कारपेंटर रेज़्मे, इंटर करूंगा तो ये रेज़्मे सारा आ जाएगा। क्या मसला, वेटर क्या है, होटल मैनेजमेंट क्या है, जिस चीज का भी है भाई आप नाम लिखें और पीछे कैनेडियन लिख दें। कैनेडियन होटल मैनेजमेंट रेज़्मे, कैनेडियन वेटर रेज़्मे, कैनेडियन शॉपकीपर, जो भी है आपका एक्सपीरियंस, किसी भी किस्म का ट्रेड एक्सपीरियंस, फ्ला एक्सपीरियंस, वो आपको उसका रेज़्मे बना के दे देगा। सप्लाई चेन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या किसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग है, जो कुछ भी कर रहे हैं भाई उसका नाम लिखे, पीछे कैनेडियन लिखे, उसका नाम लिखे, आगे रेज़्मे लिखे, इंटर करें, आपको पूरी डिटेल बता देगा वो खुद ही। ये देखें पूरी डिटेल की भी आ गई। इसी तरह आप जिसका मर्जी जितने भी वर्क एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे डाल के उनको लिखते जाएं। तो ये जी आपका रेज़्मे तैयार हो गया, आप इसको सेव करें। आज की वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़े से टाइम में ज्यादा चीजें बता दूं, अपनी तरफ से जल्दी करता हूं और जल्दी में कुछ बातें बतानी भूल जाता हूं, उसके लिए माजरत चाहता। फिर भी उम्मीद करता हूं कि जितना भी रेज़्मे के बारे में आज आपको बताया, जिन दोस्तों को परेशानी थी कि ये बीच में लाइनें कैसे लिखें, ये पैराग्राफ कैसे लिखें, उनका ये मसला हल हो गया होगा, उनको समझ आ गई होगी कि कैनेडियन स्टाइल का रेज़्मे कैसे बनाना। उसमें फोटो नहीं लगानी, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी, उसमें अपना मैरिटल स्टेटस नहीं लिखना, रिलीजियस नहीं आपने अपना बताना, और ये कॉलम कूलम और ये टेबल टूबल नहीं बनाने। ATS के थ्रू जो वो सिस्टम है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, वो आपके रेज़्मे को ट्रैक ही नहीं करता। फिर आप कहते हैं हम जॉब बैंक के कब से डाल रहे हैं, कब से डाल रहे हैं। भाई अगर उस वो तरीके की 10 साल भी डालते रहेंगे ना, तो जितनी मर्जी आप उसमें स्किल डाल के लिख लें, वो सिस्टम ने ट्रैक ही नहीं करनी है। 5 लाख रेज़्मे है अभी पाकिस्तान से, कितनी आबादी, आप खुद इमेजिन करें ना कि आपको नहीं सिर्फ पता, बहुत से लोगों को पता, बहुत से लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो बंदा तो नहीं बैठ जाएगा कि एक एक का फिजिकल वो रेज़्मे प्रिंट निकाल के आपके चेक करते रहेंगे। भाई वो सिस्टम में डालेंगे और सिस्टम उसमें से ट्रैक करेगा जो जितनी उनको चाहिए होंगी, या जो जो वो फिल्टर अपना लगाएंगे उसके मुताबिक। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करूंगा कि ये ATS क्या है और ये रेज़्मे कैसे बनता है, ये भी डिटेल से आपको बता दूंगा किसी टाइम। तो ये वो कैनेडियन स्टाइल है, ये ऑलमोस्ट वही स्टाइल है, तो ये आपका उसको वो ट्रैक कर लेगा। ऑलमोस्ट क्या तकरीबन आई वही स्टाइल है, कुछ थोड़ी बहुत एक दो चेंजिंग होगी, बाकी सब कुछ वही है, वही ATS वाला ही सिस्टम है, ये समझ लें। तो ATS क्या होता है वो मैं बाद में वजाहत करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जितना जो कुछ आपको बताया आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वो वीडियो तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।